बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में। व्हाट इज़ फंक्शन? फंक्शन की डेफिनेशन हमारे पास है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स then a rules f which associated to each x belongs to a unique number y belongs to b is called a function from a to b and we write f from a to b। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन में कुछ बातें हुई है। एक तो है कि हमारे पास दो सेट्स होने चाहिए, लेकिन सेट्स नॉन एम्प्टी होने चाहिए। एम्प्टी सेट नहीं, नॉन एम्प्टी सेट्स। और फंक्शन जो होता है वो एक रूल होता है, वो एक रूल डिफाइन करता है, वो एक रूल ही होता है। जैसे मैं एक फंक्शन लिख लेता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। अब ये देखें, ये मैंने रूल्स लिख लिया है। अब इसमें एक इनपुट होगा, एक आउटपुट होगा। मैं इनपुट दूंगा, मुझे आउटपुट मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि एफ ऑफ वन। अब ये देखें, ये एक रूल है, एक रूल के तहत मुझे यहाँ पे वन देगा। फिर मैं कहता हूँ कि एक्स जो है, इनपुट जो है मेरा वो टू हो गया है। अब क्या देगा? टू का स्क्वायर देगा तो फोर देगा। इस तरह अगर मैं थ्री लिखूंगा तो वो मुझे थ्री का स्क्वायर देगा और ये नाइन देगा। अब ये रूल एक नहीं रहेगा, ये रूल चेंज होते जाएंगे। जैसे मेरे पास एक और फंक्शन मैं लिखता हूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल 2x प्लस 1। अब यहां पे जो रूल हो गया है वो है 2x प्लस 1। अब अगर मैं इनपुट दूंगा तो आउटपुट मुझे 2x प्लस 1 से देगा। फॉर एग्जांपल मैं देता हूं f ऑफ 1, तो यहां x की जगह 1 हमने पुट करना है। ये मुझे देगा 2 प्लस 1 इक्वल 3। अगर मैं देता हूं f ऑफ 2, तो x की जगह मैंने 2 पुट करना। मेरा इनपुट जो है वो x है, ये देगा 4 प्लस 1 इक्वल 5। सिमिलरली अगर मैं 3 दूंगा तो वो 6 प्लस 1 7 देगा। तो अब फंक्शन में जो है उसमें आ जाता है एक डोमेन और एक रेंज। सबसे पहले मैं फिलहाल रेंज की तरफ नहीं जाता, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं डोमेन और को डोमेन की। अब डोमेन क्या है, को डोमेन क्या है? पहले तो मेरे पास फंक्शन जो है उसमें मेरे पास दो सेट्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं कि मेरे पास सेट ए है 1 2 3, ये मेरे पास सेट ए है। और सेट बी है मेरे पास 1 2 4 9। अब मैं क्या करता हूं, एक रूल डिफाइन करता हूं कि एफ ऑफ एक्स मेरे पास है एक्स स्क्वायर। तो अब देखें, ये मेरे पास सेट ए 1 2 3 और ये सेट बी 1 2 4 9, ए एंड बी। ये डोमेन, ये को डोमेन, ये डोमेन, ये को डोमेन, ठीक है। एफ। तो अब देखें, अगर मैं x को वैल्यू देता हूं 1, तो यहां पे जरा देखें मुझे क्या मिलती है वैल्यू 1। तो ये इसको मैप कर रही है। फिर अगर x को मैं वैल्यू देता हूं 4, तो 2, तो मुझे वैल्यू क्या मिल रही है, आउटपुट क्या मिल रहा है 4। फिर अगर x को मैं वैल्यू देता हूं 3, तो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है 9।
तो अब मेरे पास कोड बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? 1 4 9। 2 जो है वो नहीं आ रहा, इसलिए मेरे पास सेट बी जो है वो कोडोमेन है। अब रेंज में क्या होगा? क्योंकि आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा डोमेन और रेंज, तो रेंज में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? वो जो मैप हो रहे हैं, जिनको एफ मैप कर रहा है, मतलब 1 4 9, ये रेंज हो गया है। जबकि बी क्या था? वो कोडोमेन था। तो कोडोमेन और रेंज में यही फर्क है। कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन सारे का सारा हमारे पास जो सेट बी होता है उसको हम कोडोमेन कहते हैं। रेंज क्या होता है? वो मखसूस एलिमेंट, यानी रेंज हमारे पास आउटपुट होता है। जो हमारे पास आउटपुट होता है वो रेंज होता है। जो हमारे पास मुकम्मल सेट बी होता है वो कोडोमेन होता है। तो यहां पे भी हमारे पास ये आउटपुट था, ये देखें, ये आउटपुट था, यहां से हमें आउटपुट मिला था। तो अगर मैं डोमेन को इनपुट कहूं और रेंज को आउटपुट कहूं तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। और एक बात का ख्याल रखना है कि अगर, यानी हमारे पास ऐसे नहीं हो सकता कि यहां पे अगर 1 1 को मैप कर रहा है तो यही 1 2 को भी मैप करेगा, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक और एग्जांपल दे देता हूं। 1 2 3 1 2 4 और 9। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 मैप कर रहा है 1 को, और फिर मैं कहता हूं कि 1 मैप कर रहा है 2 को। नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये फंक्शन ही नहीं होगा। दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि आप लोग खुद देखें, अगर यानी ऐसे हो सकता है, फॉर एग्जांपल इसमें आप कोई भी वैल्यू दे दें, एक दफा जब आपने 1 दे दी तो आपको 1 ही मिलेगा, उसके बाद आप 1 दे, आपको कोई भी चेंज वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको कभी भी वैल्यूज चेंज नहीं देगा। इस तरह यहां पे आप लोग देखें कि अगर एक दफा आप लोग 1 दे दें तो अब आप 1 बार बार देते जाएं, आपको यही वैल्यू मिलेगी, कोई और नहीं मिलेगी। यहां पे देखें, मैं 1 देता हूं तो मैं कहता हूं कि मेरे पास 1 आता है, फिर मैं 1 देता हूं और मैं कहता हूं कि 2, तो ये 2 नहीं आ सकता। तो एफ जो सेट ए है वो हमेशा सिंगल ही होगा, यानी उसका सिंगल एलिमेंट्स ही सेट बी के किसी एलिमेंट को मैप करेगा, ऐसे कभी भी नहीं हो सकता। यहां पे ये जो जिक्र आया हुआ है, यहां पे देखें डेफिनेशन में कि देन अ रूल एफ विच एसोसिएटेड टू ईच एक्स बिलोंग्स टू ए। ईच एक्स, यहां पे वर्ड आया है ईच एक्स, अ यूनिक नंबर y बिलोंग्स टू बी, ठीक है। यानी x जो है a का कोई भी एलिमेंट्स वो y के यूनिक एलिमेंट्स को मैप करेगा, इस कॉल्ड अ फंक्शन। यहां पे भी मैंने एक डेफिनेशन, एक एग्जांपल दी हुई है कि यहां पे देखें कि सेट ए सेट बी, तो 1 जो है उसने अगर 1 को मैप किया तो 1 - 1 को मैप नहीं कर सकता, दिस इज नॉट अ फंक्शन, तो वो फंक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास डोमेन, कोडोमेन, रेंज और फंक्शंस, इसको समझने के लिए ये वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इंजेक्टिव, सरजेक्टिव और बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में बताऊंगा कि हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन और सरजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं। थैंक यू।